गाइस आज की वीडियो बहुत ही कमाल करने वाली है। मैं आपको दूंगी स्टिचिंग से रिलेटेड नेक डिजाइन के 6 आइडियाज जो बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, जो आपको नेक डिजाइन करते हुए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। इसके लिए करना आपको क्या है कि वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर डिजाइन एक दूसरे से बढ़कर बहुत ही इजी और बहुत ही खूबसूरत है। बिगनर्स के लिए बहुत ही जबरदस्त वीडियो है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला की रहमतों और बरकतों से लुत्फ अंदोज हो जाऊंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइडियाज नंबर 1। पहले हमने गले की कटिंग कर लेनी है। जैसे कि मैंने गोल कटिंग की है और इसे ग्लू की मदद से मैंने उसके ग्लू लगाने के बाद उसे साथ चिपका ली है, ताकि बहुत इजीली और फिनिशिंग के साथ ये गला बने। और मैंने लेस को भी इस तरीके से ही इसके साथ चिपकाया है, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। और फिर उसके बाद मैंने एक अदर और पट्टी यानी काटी है, और उसको काटने के बाद मैंने उसे ग्लू की मदद से चिपकाया है। और फिर उसके साथ फिनिशिंग के साथ इस तरीके से उसको मैंने यानी कि ग्लू की मदद से साथ साथ लगा देना है। और इसके ऊपर भी हमने लेसिस का यूज करना है, और लेसिस को हमें इस तरीके से लगाएंगे कि हमारी बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही फिनिशिंग के साथ काम होगा। यानी कि एक तो बनाना आसान होगा। उसके बाद मैंने एक पट्टियां ली हैं, यानी कि चौरस में ली हैं, और इनको बनाने के बाद मैंने इस तरीके से ग्लू की मदद से इसको भी साथ ही चिपकाया है। और एक अदद पट्टी ली और पट्टी को उसके ऊपर चिपका के, ताकि इजीली आसानी के साथ ये गला रेडी हो सके, ताकि हमें स्टिचिंग करते बहुत इजी से बन सके। और आपने बिल्कुल इस तरीके से फिनिशिंग के साथ इस तरीके से प्रोसीजर करना है, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। आपने इस तरीके से इसको स्टिच के लगाने हैं, टॉप स्टिच लगा देने हैं इसके साथ। और इसके बाद हमने इसको दोनों तरफ से लगाने हैं, ताकि ये पट्टियां निकले ना बाहर की तरफ, और बहुत अच्छे मजबूती से लग जाए। और इसके बाद हमने गले को जो कटिंग की थी उसको इस तरीके से लगा के उल्टी तरफ और इसको सीधी की तरफ पलट देना है। तो इस तरीके से आप देखिएगा बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही खूबसूरत के साथ गला डिजाइन हो गया है, यानी कि बहुत ही प्यारा भी लग रहा है। अगर आइडिया अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये नेक डिजाइन कैसे लगा है। आइडिया नंबर 2। इसे हमने क्या करना है, हमने 2 अदद पट्टियां बना लेने, वी शेप में हमने पहले से तैयार कर लेनी है। फिर उसको इस तरीके से स्टिच करते हुए, यानी कि नाप लेना है कितने इंच की ये पट्टियां हैं। और उसके बाद हमने देखो, मैं तकरीबन ये 13 इंच, 13.5 इंच की ये कटिंग की है। तो आपने इस तरीके से लगा के इसके ऊपर, यानी कि इसको स्टिच करना है। और इसको फिर स्टिच करने के बाद हमने इसको दूसरी तरफ पलट देना है। तो इससे ये क्या होगा, इससे बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये गला डिजाइन हो जाएगा। और अगर आप चाहें तो आप इस तरीके से बैन वाला गला भी बना सकती हैं इसके ऊपर, जो बहुत ही खूबसूरत नजर आता है। तो आपने क्या करना है, पट्टियों को लगाने के बाद हमने इसकी कटिंग कर लेनी है, फ्रंट साइड की कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद हमने ये कपड़ा थोड़ा सा इसमें रखते हुए हमने ये अंदर की तरफ देना है, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। तो इससे क्या होगा कि हमारा गला बहुत ही फिनिशिंग के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। तो इसके ऊपर आपने स्टॉप स्टिच लगाने हैं। तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये लग चुका है। और आप जैसे कि देख रहे हैं, अगर आपको ये आइडिया पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको आइडिया, कौन सा आइडिया सबसे बेस्ट लग रहा है, कौन सा नेक डिजाइन आप बनाना पसंद करेंगी। तो इसके बाद हम आइडियाज नंबर 3 की तरफ चलते हैं। आइडियाज नंबर 3 की तरफ चलते हैं, जो मैं आपको बताऊंगी कि चाक पे लेस खूबसूरती से कैसे लगाई जाती है। जब आप चाक पे लेस लगाते हैं, तो चाक पे लेस लगाते हुए सबसे पहले आपने करना क्या है, थोड़ा सा आपने ऊपर से डिजाइन कट कर देना है। 2 इंच का मैंने फैब्रिक काटा है, जो मैंने दोनों तरफ से फोल्ड किया हुआ है। एक इसके ऊपर रखूंगी और किनारे से बहुत ही फिनिशिंग के साथ लेस पे यानी कि टॉप स्टिच लगाऊंगी। नीचे तक स्टिच करने के बाद मैं पीछे की तरफ पलट कर इस तरपाई कर दूंगी, जिससे हमारी बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये चाक पे लेस लगाने का डिजाइन बहुत ही खूबसूरत तरीके से तैयार हो गया है। लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको ये आइडिया कैसा लगा है। आइडिया नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ये हमने नेक डिजाइन करते हुए हमने इसके लिए क्या किया है, पट्टियां तैयार कर ली हैं, बल्कि 4 अदद, यानी कि ये मैंने 2 छोटी पट्टियां और 2 बड़ी पट्टियां बना ली हैं। और इसके साथ मैंने गले की कटिंग करने के बाद 0 साइज की बुकरम के ऊपर इसको चिपका लिया है। और फिर इसको लगाने के बाद मैंने टॉप स्टिच किया है। और इसके बाद मैंने इसको यानी कि सीधा किया है। और इसको साथ हमने ये हम बहुत ही खूबसूरत के साथ फ्रिल लगाएंगे, इसको पलट कर सीधा किया है। और उसके बाद हमने जो कपड़े की पट्टियां बनाई थी उसको मैंने यानी कि टॉप स्टिच करते हुए उसको मैंने खींच कर, यानी कि चुन दिए, उस प्लेट डाले हैं, चुन डाले हैं उसमें, ताकि वो उसमें फ्रिल की तरह उसमें लगाया जा सके। और इसके बाद मैंने इसको स्टिच किया है, और दरमियान से कटिंग करते हुए मैंने इसके साथ 2 पट्टियां जो काटी थी उन पट्टियों को बीच में लगाते हुए
जो बहुत ही खूबसूरत आपने क्या करना है, इस तरीके से लगाइएगा, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपकी फिनिशिंग के साथ लग जाएगी। और जब लगाने के बाद आपने इसको कटिंग करना है और इस तरीके से अंदर की तरफ करते हुए, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, आपने सेम इस तरीके से इन पट्टियों को अटैच करना है, जो बहुत ही खूबसूरती के साथ अटैच हो जाती हैं और लगती भी बहुत ही प्यारी हैं। अगर आपको आइडिया ये पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा आइडिया सबसे बेस्ट लगा है। और आपने बिल्कुल सेम इस तरीके से कटिंग करनी है जैसे कि आपको दिखाया गया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। और ये जो गला डिज़ाइन, जो आपको नेक डिज़ाइन अच्छा लग रहा है, तो आपने ज़रूर बताना है कि आप कौन सा डिज़ाइन बनाना पसंद करेंगे। और ये अमूमन बच्चों की फ्रॉकों पे भी बनाया जा सकता है, बहुत ही खूबसूरत नजर आता है। अगर आप इसको बच्चों की फ्रॉकों पे बनाए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। आइडिया नंबर 5 की तरफ चलते हैं। इसमें क्या मुश्किल है जनाब, मैं इस बात की गारंटी देती हूँ अगर आप इस वीडियो को फुल वॉच कर लेते हैं तो आप बोट पाइपिंग लगाने में बहुत ही माहिर हो जाएंगे। सबसे पहले आपने नेक लाइन को शर्ट के ऊपर पेस्ट कर लेना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक जो आपने गले का कट कर देना है। उसके बाद आपने जनाब एक पट्टी लेनी है, वो रेप पट्टी होगी। सबसे पहले आपने क्या करना है, इस पट्टी को नीचे रखकर आपने एक बोट की पाइपिंग यानी कि पाइपिंग करनी है। इसके लिए आपने एक कप और टॉप स्टिच लगाना है और इसके बाद पट्टी को और सिलाई लगानी है। और ये देख लें कि जब आपने इस तरीके से सिलाई करनी है तो आपने इसको अच्छी तरीके से लॉक कर लेना है। बिल्कुल एक बोट का फासला छोड़ते हुए आपने इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। बिल्कुल एक बोट का ही होना चाहिए दोनों साइडों से, नहीं तो आपकी मगजी महंगी हो जाएगी, एक साइड से मोटी और एक साइड से पतली। अब आपने यहाँ से कपड़े को इक्वली फोल्ड करते जाना है और यहाँ से आपने इसको स्टिच लगाते जाना है। कहीं से आपने ज्यादा नहीं करना और नहीं कहीं से मोटा, बिल्कुल होला हाथ रखते हुए इक्वल तरीके से आपने इस मक्सी को लगाना है। और इसी तरह दूसरी साइड से भी आपने बिल्कुल सेम फर्स्ट यानी कि पहले जैसे किया इस तरीके से लगानी है सिलाई, यानी कि सेम यही मेथड आपने करना है। जो पट्टी यूज की है वो मैंने 2 इंच की यूज की है और रे पट्टी यूज की है, यानी कि यही पट्टी जो है हमारी नीचे की साइड पे जब हम तरपाई करें तो यही पट्टी हमारी तरपाई में भी यूज हो जाए। उसके बाद आपने ऊपर वाला जो कपड़ा है उसको आपने कट कर देना है, एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर देना है। उसके बाद बाकी कपड़े को आपने इस तरीके से फोल्ड कर देना है जब आप तरपाई करें तो आपके लिए इजी रहे। उसके बाद दूसरी पट्टी लेनी है, ये पट्टी भी रेब वाली पट्टी है और जो पट्टियां हमने यूज की है वो सही रेब वाली पट्टी हैं। यहाँ पे अपने गले में भी एक बोट का फासला रखते हुए आपने स्टिच कर लेना है और यहाँ से आपने थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ना है। ये देखिए इस तरीके से आपने एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ना है और आपने दूसरी साइड से बिल्कुल इस तरीके से करना है, यानी कि एक बोट का फासला छोड़ते हुए आपने यहाँ भी इसको इस तरीके से स्टिच लगा लेना है। ऊपर की साइड से आपने जितना भी कपड़ा है आपने कट कर देना है। इसके अंदर आपने छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं, यानी कि जब हम मगजी लगाएं तो हमारे गले की शेप जो है वो खराब ना हो। और ये देखें आप जिस तरीके से सिलाई आपने हाथों से इस तरीके से इस सिलाई को इस तरीके से बैठा लेना है और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है आपने इस तरीके से नीचे की तरफ फोल्ड कर देना है इसको। फिर आपने इसकी मगजी बनानी है बिल्कुल इस तरीके से, जितनी आपकी स्लिट वाली मगजी चौड़ी आ रही है बिल्कुल इसी तरीके से आपने इतनी ही गले वाली मगजी भी बनानी है। यानी कि ऐसा ना हो कि वो मगजी और ये मगजी इसके साथ मैच ही ना कर रही हो, वो मोटी हो जाए और ये पतली हो जाए। इसी तरह से दूसरी तरफ की मगजी भी आपने बिल्कुल इसी तरीके से निकालनी है और आपने बिल्कुल फिक्र नहीं करनी। यहाँ पे पट्टी की गुलाई किस तरीके से आएगी, यानी कि यहाँ पे हमने रेप कपड़ा यूज किया है और हम इसको शॉवर लगा के आयरन करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइडिया नंबर 6 की तरफ चलते हैं। ये देखिए हम जो कंधे की सिलाई लगाते हैं तो हमने इस तरीके से बिल्कुल नहीं लगानी जैसे कि इसमें लगाई गई है। आपने इसके लिए करना क्या है, आपने थोड़ा सा कपड़े को नीचे की तरफ रख के आपने इस तरीके से इसको स्टिच करना है और फिर इसको पलटते हुए आपने इस तरीके से इसको स्टिच करना है। अब उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कौन सी वीडियो अच्छी लगी है, कौन सा डिजाइन और कौन सा आइडिया पसंद आया है। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।